सो हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े ही कमाल की आइटम बना कर के लेके आई हूँ। तो देखिएगा, ये मैं लड्डू गोपाल जी के लिए शयन कक्ष बना रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप इसको एज अ मेकअप किट भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल फ्लिपकार्ट वगैरह पर ये ऑर्डर भी करते हैं लोग दही जमाने के लिए। इसमें दही जमाया जाता है, इस तरह के बना करके अपने किचन में रखते हैं। तो क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ठंड में दही नहीं जमता है जितनी आसानी से आप गर्मियों में दही जमा सकते हैं। तो इसके अंदर आप अपने जिस बाउल में भी या जिस बर्तन में भी दही जमाते हैं उसको ढक करके इसके अंदर रख देंगे तो दही आसानी से जम जाएगा, उसको गर्माहट मिलती रहेगी। तो ऑनलाइन काफ़ी लोग आजकल इस आइटम को मंगा रहे हैं, तो मैं आपको घर पर ही बना करके दिखा रही हूँ इसको कैसे बनाना है। और वैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ सुलाने के लिए। तो इसके अंदर हम बिस्तर वगैरह सब कुछ लगाएँगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इसके अलावा आप इसमें अपनी मेडिसिन रख सकते हैं, अपने बच्चे की स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके यूज़ हैं, जिस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आगे भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो जल्दी से देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने क्रोशिया हुक में इस तरह से मैजिक रिंग बनाना है। तो देखिएगा मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं। इस तरह से इसको हम मोड़ करके रख लेंगे धागे को। अब यहाँ से इस तरह से लूप निकालेंगे और इसको इसी प्रकार से यहाँ पर पकड़ करके रखेंगे। और यहाँ पर हम 3 चेन ले लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा, अब ये एक धागा नीचे की तरफ है और 2 ऊपर की तरफ है, पास से देखिएगा। और इसके अंदर से एक एक डबल क्रोशिया इस रिंग के अंदर से निकालना है। थोड़ा सा रिंग को मैं यहाँ पे छोटा कर लूँगी। आप इसको जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम टोटल 12 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो मैं 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर इस रिंग के अंदर डाल लेती हूँ। तो देखिएगा डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं। इस तरह से धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया के ऊपर, रिंग के अंदर डालेंगे और इस तरह से लूप निकालेंगे। 3 लूप हो गए हैं क्रोशिया हुक के ऊपर। इसमें से फ्रंट के 2 निकाल देंगे, अब फिर से 2 बचे। तो इस तरह से धागा फंसाएंगे और इन दोनों के बीच में से भी निकाल देंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशियाज बनते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 12 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लिए हैं। धागे को खींच करके इस होल को बंद कर देंगे और ये जो हमारी 3 की चेन है इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को इससे एक्सचेंज कर लेंगे इस तरह से। तो ये फंदा यहाँ पे हमारा इस तरह से, इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। अब इसके ऊपर देखिएगा, अब हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहले एक चेन ले लेंगे एज अ सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाला चेन उठाएंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, नहीं, 2 2 सिंगल क्रोशिया। अब एक सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ पे कर लिया, एक और करेंगे इसी के ऊपर। तो हर चेन में 2 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। सेम इसी के अंदर एक और करेंगे। देखिएगा धागे पे कोई लूप नहीं चढ़ाना है, सीधा चेन के अंदर डाला और एक फंदा निकाला, 2 हो गए। अब फिर से क्रोशिया में धागा फंसाया और दोनों के बीच में से निकाल लिया। इसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। तो हर चेन स्टिच में मैं 2 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर के मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया है जहाँ पे हमने अपना धागा जॉइंट किया था। अब जो ये हमने एक सिंगल चेन ली थी जहाँ पे हमने धागा अपना जॉइंट किया था राउंड, वहाँ पर आकर के स्लिप स्टिच कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब फिर से एक चेन लेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर जो इसके नेक्स्ट वाला चेन है इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इस राउंड में हमें एक चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक, अब 2। स्टार्टिंग में आपने देखा मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक, अब फिर से 2। तो इसी तरह से इस राउंड को भी हमें कंप्लीट कर लेना है, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स,
मैंने लास्ट वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब ये जहाँ से हमने एक चेन ली थी यहाँ पर आकर के स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे इस प्रकार से। अब फिर से एक चेन लेंगे और ये जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टिच है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, और जो हमारा थर्ड नंबर का है इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। देखिएगा यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया किए, फिर इसके ऊपर सेकंड रो में हमने एक चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम एक चेन में डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया, एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से इस रो में हमारा वर्क होगा। ये हमारा थर्ड राउंड है, तो एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन में दो सिंगल क्रोशिया और थर्ड चेन में 2। इस तरह से हर तीसरी चेन में हमारा 2 सिंगल क्रोशिया होगा। बस ये ध्यान रखना है और वर्क को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पास 100 ग्राम वूल है और इसकी थिकनेस देखिएगा, नॉर्मल है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा वूल है ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है। और क्रोशिया हुक मेरे पास 11 नंबर का है, देख सकते हैं, ये देखिएगा। तो आप इसको, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पतला वूल है तो आप 2 गोले बनाइएगा और इस तरह से डबल करके आपको अपना वूल लेना है। तो 11 नंबर की बजाय आप यहाँ पे 12 नंबर का भी डबल क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं राउंड अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और जहाँ से हमने ये एक चेन ली थी वहाँ पर आकर के इसको हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है इस प्रकार से। अब फिर से एक चेन लेंगे और अब हम पहले हमने थर्ड नंबर के थर्ड नंबर के चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया किए थे। अब हम फोर्थ नंबर पर करेंगे। देखिएगा, ये एक सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया, ये 3 नंबर के चेन में सिंगल क्रोशिया। अब ये फोर्थ नंबर का चेन जो है इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी तरह से अपने राउंड को हमें बढ़ाते जाना है। इसके आगे वाले में हम 5th नंबर पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम 6th नंबर पर आकर के 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम 7 नंबर के चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हमें अपना ये राउंड सर्कल पूरा कर लेना है। तकरीबन 6 इंच से लेकर के 7 इंच तक का आपको ये बनाना है। डायमीटर इसका 6 इंच रखना है। बाकी अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी का बनाना चाहते हैं तो 7 इंच, फिर 7 इंच के बाद हमारा वर्क जो है थोड़ा सा चेंज होगा। जो इसका सर्कल है उसको हम अभी मैं 6 इंच तक बनाऊंगी क्योंकि मैं छोटे लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में ही मैं आपको बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। तो मैं इसको अपने सर्कल को 6 इंच तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके आगे बताती हूँ। थोड़ा सा चेंज होगा 6 इंच तक बनाने के बाद में, तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये देखिएगा, इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा 6 इंच का सर्कल ये रेडी हो गया है इस प्रकार से। देखिएगा, ये कुछ इस तरह का हमारा सर्कल बना है। अब इसके ऊपर जब हम बाउंड्री खड़ी करेंगे, वॉल खड़ी करेंगे, तो ये दब जाएगा। एंड एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपका हाथ लूज या टाइट चलता है तो देखिएगा, अगर आपका वर्क श्रिंक होता है तो क्या करिएगा, जैसे हम 4 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर 5वें नंबर पर आकर के 2 डबल क्रोशिया करते हैं, तो आप इस स्थिति में 3 डबल क्रोशिया करके 4 पर करिएगा। और यदि आपका वर्क टाइट है, ऐसे इस तरह से खड़ा खड़ा है, तो आप क्या करिएगा, बीच बीच में डबल, जहाँ पर जैसे आप 6 नंबर पर आकर 2 डबल क्रोशिया करेंगे तो आप उससे पहले ही 3 नंबर पे 2 डबल क्रोशिया कर लें, फिर 6 नंबर पे 2 डबल क्रोशिया कर लें, फिर 3 नंबर पर 2 सिंगल क्रोशिया कर लें, और फिर इसी तरह से राउंड को आपको रिपीट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वर्क श्रिंक होता है तो बीच बीच में अपने 2 डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएँ, सिंगल क्रोशिया। और यदि आपका वर्क टाइट है तो लूज पड़ रहा है तो आप अपने डबल क्रोशिया इस तरह से करिएगा।
बीच बीच में बढ़ाते जाइएगा। और यदि आपका वर्क थोड़ा खींच रहा है तो डबल क्रोशिया की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दीजिएगा। तो अब देखिएगा सिंगल क्रोशिया की, बार बार मेरे मुंह से डबल क्रोशिया निकलता है, सिंगल क्रोशिया का वर्क है हमारा ये। तो सिंगल क्रोशिया की आप समझ जाइएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखिएगा अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। मैंने 6 इंच का ये सर्कल रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अब यहाँ से हमारा वर्क थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम अपने इस तरह के 3 या 4 राउंड और करेंगे। तो वो कैसे करने हैं हमें देखिएगा। ये जो हमारा फ्रंट देखिएगा, एक चेन में 2 लूप होते हैं, ये बैक लूप है और ये फ्रंट लूप है। पास से देखिएगा, ये जो लूप है हमारा पीछे वाला ये बैक लूप है और ये फ्रंट लूप है आगे वाला। ये देखिएगा, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला। तो अब जो वर्क हमें करना है ना, ये जो पीछे वाले लूप्स हैं इनके अंदर वर्क करना है। तो देखिएगा एक चेन लेंगे पहले तो, और ये जो बैक लूप है इसको उठाएंगे और इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया, ये 3 सिंगल क्रोशिया, ये 4 सिंगल क्रोशिया, ये 5 सिंगल क्रोशिया। और इसमें राउंड देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 राउंड करने के बाद हमने ये अपना वर्क स्टार्ट किया है। तो अब यहाँ पे जो 15वें नंबर का सिंगल क्रोशिया होगा उसमें आकर के 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। फिर यदि आपको लगे वर्क टाइट है तो आप 8वें नंबर पर 2 सिंगल क्रोशिया कर दीजिएगा। इसके बाद फिर 15वें नंबर पे 2 सिंगल क्रोशिया कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर, फिर उसके बाद 15वें नंबर पर। इस तरह से आपको अपना वर्क करना है। तो देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक चेन ली थी यहाँ पर आकर के इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस प्रकार से, और एक चेन लेकर के अब देखिए यहाँ पर हमें आगे जो राउंड बनाना है उसमें डबल ये जो डबल लूप हैं एक आगे एक पीछे, इनमें दोनों में ही वर्क करना है जैसे कि हम अब तक करते आए हैं। बस यहीं पे हमें अपना ये चेंज करना है वर्क 6 इंच के बाद। यदि आप छोटे कान्हा के लिए बना रहे हैं तो क्या करिएगा 5 इंच के बाद ये वाला करना है। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी 6 नंबर के हैं तो मैं 6 इंच के बाद ही ये वर्क कर रही हूँ। तो अब हमें हर एक चेन स्टिच के अंदर दोनों लूप उठाने हैं, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। हर एक चेन स्टिच के अंदर वर्क करना है इस प्रकार से। तो मैं कर लेती हूँ इस राउंड को भी अपना कंप्लीट, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। आई होप आपको ये जो हम एज अ फ्लोर बना रहे हैं वो हमारा वर्क समझ में आया होगा। तो बस 6 इंच के बाद ही हमें ये वाला वर्क करना है, बैक लूप में वर्क जो करना है। अब अपने हर एक दोनों लूप में काम करना है, यानी कि हर स्टिच के अंदर, और वर्क को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था सेम वहीं पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, और तो अब इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिएगा, अब देखिएगा हमें अपना धागा कहाँ पर जॉइंट करना है, इसको बैक साइड में एडजस्ट कर देंगे पीछे की तरफ। और अब देखिएगा ये जो हमारा फ्रंट लूप है इसको उठाएंगे, जो हमने बैक लूप में काम किया था वहाँ से। ये देखिएगा इस फ्रंट लूप को उठा करके कहीं से भी अपना धागा ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से ऊपर से घुमाते हुए यहाँ पर नॉट लगा लेंगे, और ये 2 चेन ले लेंगे। एक हमारी ये नॉट की ही हो गई, इसको खींच के पक्का करेंगे, और एक ये एक्स्ट्रा ली। अब तक हम जो वर्क करते आए हैं देखिएगा इसको इस तरह से पकड़ लेंगे क्योंकि ये हमारी बाहर की साइड रहेगी। तो अब जो हम वर्क करते हुए आए हैं तो वो हमने सिंगल क्रोशिया के साथ में किया है। अब हम हाफ डबल क्रोशिया के साथ में वर्क करेंगे और अपने वर्क को इस तरह से पकड़ लेंगे। देखिएगा ये इधर है और ये इस साइड है, तो इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और हर लूप के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे डबल क्रोशिया में लूप लेते हैं सेम वैसे ही लेना है, और नेक्स्ट वाला स्टिच उठाएंगे ये इस तरह से,
सॉरी, थोड़ा सा टाइट हो गया है स्टिच। इस प्रकार से उठा करके इसको मैं हल्का सा यहाँ पे लूज़ कर लूँगी। अब देखिएगा इस तरह से इसके अंदर, और ये जो हमारा धागा है इसको भी यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ से लूप निकालेंगे। तो देखिएगा ये 3 लूप हो गए हैं क्रोशिया हुक पे। तीनों के अंदर से एक ही बार में इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाता है। अब नेक्स्ट फिर से धागा चढ़ाएंगे और नेक्स्ट वाले लूप के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से, और इस प्रकार से अपना धागा भी सिक्योर कर लेंगे और तीनों लूप में से एक ही बार में निकाल लेंगे। फिर से धागा चढ़ाएंगे, नेक्स्ट लूप के अंदर डालेंगे। इसी तरह से ये जितने भी फ्रंट लूप हमने बनाए थे उन सभी के अंदर हमें इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो देखिएगा और अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेना है इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर जो वॉल खड़ी करेंगे वो हाफ डबल क्रोशिया की करेंगे। तो मैं इतना वर्क अपना कर लेती हूँ पूरे में इसमें यहाँ तक, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। देखिएगा फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का हमारा वर्क हुआ है। अभी हमने फर्स्ट रो की है अपनी, तो देखिएगा फर्स्ट रो के मैं एंड में आ गई हूँ और देखिएगा हर एक स्टिच को उठाते हुए यहाँ पर हमें अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। और एंड गाइज इसके ऊपर जो हम रो करेंगे वो हम हर एक स्टिच के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ये हमारे फ्रंट लूप थे। यहाँ से हमने ये समझो कि अपने हाउस की जो नींव होती है वो स्टार्ट की है। तो देखिएगा इसको अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे। ये जो हमारी 2 की चेन है इसके ऊपर वाले चेन में इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। अब एक चेन लेंगे और ये दो चेन लेकर के नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे। देखिएगा कोई फ्रंट लूप नहीं लिया, ना ही कोई बैक लूप लिया है। बस हर एक स्टिच को उठाएंगे और ये देखिएगा इस प्रकार से तीनों फंदों के अंदर से निकालते हुए इस तरह से अपनी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टोटल 8 राउंड कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। एंड जब ये राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो फिर से यहाँ सेकंड चेन पर इसको कनेक्ट करेंगे। हर बार इसी तरह से स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे और अपने राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का हमारा वर्क हुआ है अभी तक। तो मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब देखिएगा ये 8वें नंबर की रो है, 8 नंबर की। तो अब देखिएगा ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी, बट हमें यहाँ तक वर्क नहीं करना है क्योंकि अब यहाँ पे हम वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो बनाएंगे इसमें। तो विंडो देखिएगा कैसे बनानी है। यदि आप इसको एज अ ऑर्गेनाइजर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ सामान रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे विंडो नहीं बनानी है। इसको ऐसे ही ऊपर तक बनाते जाना है। जैसे हमने ये 8 राउंड किए हैं, 8 रो बनाई है, वैसे ही इसके ऊपर हमें 6 या 7 रो और कर लेनी है। इसी तरह से यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे, बट मैं इसको इसमें अपने लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे खिड़की बनाऊंगी। तो देखिएगा खिड़की हमें किस प्रकार से बनानी है। तो यहाँ से देखिएगा ये 1 2 1 मिनट, ये देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 नंबर तक चेन स्किप करने हैं और ये जो 7th नंबर का चेन है यहाँ तक हमें हाफ क्रोशियाज डालने हैं। तो देखिएगा ये 7th चेन तक मैं और कर लेती हूँ। मेरी वूल का जो कलर है थोड़ा ऑरेंजिश येलो है, बट इसमें कलर सही से दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी बड़ा ही प्यारा कलर है ये। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर का रो है, 7 नंबर का चेन है। तो यहीं से अब हम अपना वर्क टर्न कर लेंगे। देखिएगा इस प्रकार से यहाँ से पकड़ेंगे और यहीं से टर्न हो जाएंगे। अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं। ये यहाँ पर एक चेन लेंगे और यहीं पे एक और चेन ले लेंगे और ये जो नेक्स्ट वाला चेन है इसके ऊपर ये आ गया। अब इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वर्क करेंगे। अब यहाँ पर, तो अब यहाँ से हर एक चेन स्टिच के अंदर हाफ डबल क्रोशिया करते हुए बैक हो जाना है।
और यहाँ से वर्क करते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से भी हमें एक चेन लेकर के नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करते हुए फिर से अपना ऐसे ही करके हमें यहाँ पे 4 राउंड अपने इसी तरह से कर लेने हैं। तो देखिएगा हर एक चेन के अंदर मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूंगी किस तरह से इधर से वापस आना है। जैसे हमने यहाँ से एक चेन लेकर के टर्न लिया है वैसे ही यहाँ से भी लेंगे। यहाँ पर भी करेंगे वर्क इस प्रकार से। अब एक चेन लेकर के इधर से टर्न हो जाएंगे और इधर से भी सेम इसी तरह से देखिएगा नेक्स्ट वाले चेन में डालेंगे एक हाफ क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में हाफ क्रोशिया। इसी तरह से चारों तरफ हमें 2 रो और करनी है यहाँ पे। तो मैं कर लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये जो हमारा साइड का चेन है इसमें भी हम एक हाफ क्रोशिया कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ से 1 2 3 किए हैं मैंने और 3 यहाँ पर सफिशिएंट हैं। तो अब 3 राउंड ही किए हैं, मैं 4 बोल रही थी बट 3 काफ़ी हैं। तो अब देखिएगा क्या करना है। तो अब यहाँ पर हम ये 1 2 3 4 और ये एक 5 चेन लेंगे और 5 चेन लेने के बाद में देखिएगा यहाँ पर इसके फर्स्ट वाले चेन में इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। एक 6 चेन लेकर के इस तरह से देख लेंगे पहले कनेक्ट करके इसको कितना चेन सफिशिएंट होगा, क्योंकि श्रिंक नहीं होना चाहिए हमारा वर्क। यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। 6 चेन स्किप किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर से 7 चेन मेरे बैठ रहे हैं। गलती से एक चेन एक्स्ट्रा स्किप हो गया होगा। तो यहाँ पे 6 7 जितनी चेन स्किप करेंगे उतने चेन स्टिच हमें यहाँ पे लेने हैं। तो ये अब इसको यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है। अब हम अपनी सीधी साइड से ही वर्क करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से पकड़ लेंगे इसको और यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसके अंदर 7 हाफ क्रोशिया कर लेंगे। किसी चेन में नहीं डाल रही हूँ, बस सीधे सीधे इस स्क्वायर के अंदर से निकाल करके इस प्रकार से डालने हैं। तो ये यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 और ये एक 7 चेन लिए हैं और साथ ही मतलब कि 7 ही इसके अंदर हमने अपने हाफ क्रोशिया कर दिए हैं। अब यहाँ से हर एक चेन के ऊपर एक एक हाफ क्रोशिया करते हुए वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके ऊपर मैं 2 राउंड अपने कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। इसी तरह से आके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट राउंड सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का हमारा वर्क ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर 3 रो की है और अगर मैं टोटल रो की बात करूं तो देखिएगा यहाँ पर मैंने की है ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं रो पे हमने अपनी विंडो स्टार्ट कर दी थी। फिर 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 रो मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है। अब यहाँ पर धागा जॉइंट करके और एक चेन ले करके इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। अब देखिएगा ये थोड़ा सा हमारा वर्क इस तरह का, इसको हार्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर अंदर अंदर की तरफ ग्लू लगाएंगे।
तो देखिएगा यहाँ पे बाहर हमें ग्लू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम थोड़ा इसको अंदर ग्लू लगा देंगे और जब हमारा ग्लू सूख जाएगा, यहाँ बीच में भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस दीवारों पर जो हमने दीवार बनाई है ये अपनी हट की, इन्हीं के ऊपर हमें ग्लू लगाना है। तो जब ग्लू सूख जाएगा तो ये और हार्ड हो जाएगा। ये अभी भी काफ़ी हार्ड है क्योंकि हमने इसको डबल क्रोशिया के साथ में बनाया है और जो हमने इसका बेस बनाया है वो सिंगल क्रोशिया के साथ में बनाया है। तो हाफ डबल क्रोशिया के साथ, तो हाफ क्रोशिया बनाने से ये कड़क हो जाता है। तो ऑप्शनल है, ग्लू आप लगाना चाहें तो लगा दे, फैब्रिक ग्लू आता है, आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप फेविकोल भी इसके अंदर यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये सूखने के बाद थोड़ा कड़क हो जाएगा, खड़ा खड़ा रहेगा। तो मैं इसके अंदर ग्लू लगा करके छोड़ देती हूँ। तो देखिएगा इस तरह का आप एक कागज का टुकड़ा ले सकते हैं जो थोड़ा हार्ड सा हो, किसी बॉक्स का कवर ले सकते हैं। ये कवर ही मैंने कट किया है थोड़ा सा टुकड़ा, ये मेरे पास सॉरी वर्धमान की वूल थी तो उसमें टैग आया था तो मैंने वही यहाँ पे कट करके ले लिया है। तो देखिएगा ये मेरे पास फेविकोल है, इसको हम यहाँ पर इसके ऊपर लेंगे, निकाल लेंगे थोड़ा सा और इस तरह से देखिएगा इस प्रकार से पेस्ट कर देंगे। इस तरह से फेविकोल निकालते जाएंगे और इस पे पूरे पर हमें इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिएगा इस प्रकार से। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा लगा करके दिखाया है किस तरह से हम इसको पेस्ट करेंगे। अभी इसी साइड लगाया है, तो अब बाद में पहले मैं इसको बाद में पूरा लगा दूंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी रूफ कैसे बनानी है और विंडोज़ कैसे बनानी है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर का धागा लिया है। तो पहले देख लेते हैं विंडो, ये जो इसका विंडो का हमें जाल बनाना है वो कैसे बनाना है और जो इसका फ्रेम है वो कैसे बनाना है। तो देखिएगा यहाँ पर अपने क्रोशिया हुक में पहले नॉट लगा लेंगे इस तरह से। अब 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 9 10 चेन लिए हमने यहाँ पे। अब 10 चेन लेने के बाद में 3 चेन और एक्स्ट्रा लेंगे, ये 1 2 3 3 चेन एक्स्ट्रा, और एक चेन हम अपने गैफ की लेंगे। तो 4 चेन लेकर 4 चेन छोड़ करके ये यहाँ पर हम 5वें नंबर पर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चेन का गैप लेंगे और नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड नंबर पर ये एक डबल क्रोशिया। फिर एक चेन का गैप ऊपर एक चेन लेकर के नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड नंबर पर ये एक डबल क्रोशिया। अब फिर से एक चेन का गैप और नीचे से भी एक चेन स्किप और सेकंड नंबर पर ये एक और डबल क्रोशिया। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये एक चेन का गैप और नीचे से एक चेन छोड़कर ये फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया हमने अपनी फर्स्ट रो में कर लिए हैं। अब वर्क को टर्न करेंगे और 1 2 3 चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया की हाइट का और एक चेन लेंगे गैप का। तो टोटल 4 चेन हो गए हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर फर्स्ट हमारा ये 3 की चेन का माना जाएगा और एक ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये 3 डबल क्रोशिया सॉरी ऊपर एक चेन लेंगे पहले और फिर ये थर्ड नंबर के डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन का गैप, अब इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक और फिर से एक चेन का गैप और एक और डबल क्रोशिया। अब फिर से एक चेन का गैप और यहाँ नीचे से गिनेंगे 1 2 3 नंबर के चेन पर एक डबल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह का हमारी 2 रो हो गई है। एक और बनाएंगे 1 2 3 चेन एज अ 1 डबल क्रोशिया और एक चेन गैप की होगी। वर्क को टर्न करेंगे और ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमारी 3 की चेन आ जाएगी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो ये हमारी विंडो बन गई है। अब इसका फ्रेम देखिएगा कैसे बनाना है। एक चेन का गैप, ये डबल क्रोशिया, एक चेन का गैप, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन का गैप और ये नीचे से गिनेंगे 1 2 3 नंबर के चेन पर इसको डबल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे।
अब देखिएगा इसको, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके लिए आप इसको अंदर से भी लगा सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू आता है, उसकी हेल्प से आप पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप सुई धागे की हेल्प से इसको यहाँ पर सिल दीजिए। अब इसका देखिएगा फ्रेम बनाएंगे। तो फ्रेम कैसे बनाना है, इस तरह से क्रोशिया हुक में एक नोट लगा लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन ले लिए हैं मैंने, और ये एक 6 चेन लेकर के इसको पहले यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसकी हाइट देख लेंगे हमारी कितनी बैठ रही है। एक चेन और लेंगे तो 7 चेन हमें इधर से लेने हैं, इधर से, और यहाँ पर हमें लेने हैं 10 चेन इधर और 10 चेन ही हमें इधर से लेने हैं। फिर उसके बाद एक बार नाप करके देख लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से गिन लेती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। अब इसको हम नाप करके देखेंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक, और फिर इधर से यहाँ तक। इस तरह से इसको नाप लेना है। तो मैं यहाँ पर एक चेन कम करूँगी, थोड़ा सा नहीं, हाँ पूरा 24, हमने यहाँ पे कितने लिए हैं 34 चेन। तो 34 चेन लेने के बाद में देखिएगा ये एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सभी चेन्स के अंदर यहाँ पर देखिएगा ये 1 2 7 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये एक 7 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया किया। अब इसको यहाँ पर रख के देखेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 7 चेन इधर से लेना और 7 चेन पर इधर से। तो अब जो ये 7वें नंबर के चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, क्योंकि यहाँ से हमारा वर्क टर्न होगा तो यहाँ पर हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इधर से हमारा वर्क टर्न हो जाएगा। तो देखिएगा अब इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसकी नेक्स्ट चेन के अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया, और इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया। आगे हमें 10 चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए आना है, और 10वें नंबर का जो चेन है उस पर हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये मेरे हो गए हैं 2 1 2 3 4 5 और कर लेती हूँ, 6 ये 7 और ये 8 और ये 9। एक बार रख के देख लेंगे, इस तरह से रहेगा ये देखिएगा इस तरह से। तो 9 नंबर पे करेंगे, नाप करके देख लेंगे। अब 9 नंबर पर 2 सिंगल क्रोशिया। अब इधर से फिर 7 नंबर पे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, और उसके बाद एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए रो को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम अपने धागे को यहाँ पे कट कर देंगे। वर्क मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिएगा इस तरह से हमारी ये विंडो का फ्रेम बन गया। यहाँ पे इसको हम इस तरह से आमने सामने रख के सिल देंगे, और इसके ऊपर से इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और इसको भी साथ में यहाँ पे सिल देंगे। तो इसी तरह से हम अपना ये पार्ट अंदर की तरफ सिल देंगे और इसको बाहर की तरफ इस तरह से, या फिर आप दोनों को बाहर की तरफ भी रख कर सिल सकते हैं। इसको यहाँ पर, फिर इसके ऊपर इस विंडो को इस तरह से रखेंगे, और सुई धागे की हेल्प से इनको यहाँ पर सिल देंगे। और जो ये हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम अंदर की तरफ निकाल लेंगे क्रोशिया हुक डाल करके, और
मैं आपको सिल करके दिखाती हूँ एक। फिर सारी विंडो हम इसी तरह से रेडी करेंगे अपनी। एक विंडो हम इधर लगाएंगे यहाँ पर, और 2 विंडो हमारी इस साइड हो जाएंगी, 2 विंडो इस साइड हो जाएंगी, और यहाँ पे बीच में हम गेट लगाएंगे। तो गेट देखिएगा कैसे बनाना है इसका, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेन हम इधर से लेंगे, 9 चेन, फिर 9 बीच में हो गई हमारी, 1, 2, 3, 4, तो 9 और 4 5, 9 और 5 मिला करके हो गए 14 चेन, और 9 हम दूसरी साइड के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेन, ये 9 चेन हमारी दूसरी साइड की हो गई। तो एक बार नाप करके देख लेंगे। जैसे कि सपोज करें हमें अपना गेट यहाँ पर लगाना है, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेकर के ये गेट हमारा इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो अभी मुझे ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है चेन, तो इसमें मैं 1-2 चेन और बढ़ा लूँगी, 1, 2, 3, तो 9 और 9 18, और बीच में हमने 5 ली, 5, 18, 5, 23, 24, 25 चेन ये टोटल मेरे पास हो गई हैं, यानी कि 25 चेन। तो देखिएगा यहाँ से यदि हम अपना गेट बनाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, इतना सफिशिएंट है। अब इसमें हमें देखिएगा एक चेन लेंगे एज अ सिंगल क्रोशिया, और ये 25 नंबर का जो चेन है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये 2, ये 3, ये 4 सिंगल क्रोशिया, ये 5 सिंगल क्रोशिया, ये 6 सिंगल क्रोशिया, ये 7, ये 8, ये 9, और ये हो गया हमारा 10। तो 10 हमारे इस साइड के हो गए और 10 हमारे दूसरी साइड के हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये 11 नंबर पर आकर के हम अपने 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, और फिर एक बीच में एक सिंगल क्रोशिया, ये सेकंड नंबर पे एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गए, और ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इधर से हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते, एक और कर लेंगे, यहाँ पे 5 हो गई, ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गए इधर हमारे। और अब ये 6 नंबर के चेन पर हम 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ये गेट है ये बन जाएगा इस तरह से, 1, 2, एक एक हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए नीचे तक आएंगे। अब तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा गेट बन गया है यहाँ पे। इसको हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। इसको भी आप चाहें तो फेविक ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हैं। फैब्रिक ग्लू आता है, वो कपड़े का ही चिपकाने का ग्लू होता है, तो वो धुलने के बाद भी उतरता नहीं है। या फिर आप इसको भी सुई धागे की हेल्प से सिल लेंगे। तो इस तरह से यह हट का गेट बन जाएगा। और अब इसकी रूफ देख लेते हैं कैसे बनानी है। तो इस धागे को मैं यहाँ पर एक चेन लेकर के कट कर देती हूँ, बाद में एक्स्ट्रा धागे अपने एडजस्ट कर लेंगे। तो अब रूफ देखिएगा कैसे बनानी है इसकी। हमें इस तरह से हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे, इस तरह से घुमा करके, दोबारा देखिएगा, इस तरह से घुमा करके इसको यहाँ से पकड़ लेंगे। अब इसके अंदर से, इस रिंग के अंदर से क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से चेन निकाल लेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 एज अ 1 डबल क्रोशिया। और देखिएगा इस रिंग के अंदर से ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, टोटल 12 डबल क्रोशिया डालने हैं, तो मैं डाल लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 12 डबल क्रोशिया अपने कर लिए हैं। अब इस धागे को हम खींच लेंगे। खींच करके ये जो हमने 3 की चेन ली थी, इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। अब देखिएगा इस धागे को भी यहाँ पर सिक्योर करते हुए 1,
दो चेन लेंगे हम सबसे पहले। फिर 2 चेन लेने के बाद में देखिएगा क्या करना है, ये जो हमारे डबल क्रोशियाज के बीच में स्पेस है, इनके बीच में वर्क करना है और यहाँ पे हमें हाफ क्रोशिया करना है, हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिएगा यहाँ पे हमने अपना धागा जॉइंट किया है, तो यहाँ पे एक चेन लेंगे, सॉरी एक चेन लेकर के जहाँ पे धागा जॉइंट किया है सेम वहीं पर इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और धागे को भी साथ में लेकर के बुन लेंगे। तो हाफ क्रोशिया में एक लूप लेते हैं, पहले लूप चढ़ाएंगे, फिर इसके बीच में से एक हाफ क्रोशिया यहाँ पर कर लेंगे। अब जो ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है किसी चेन में नहीं डालना है, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस होता है हमें वहाँ पे डालना है। ये अब यहाँ पे डालेंगे, ये हमारे 2 हाफ क्रोशिया हो गए। अब जो तीसरे नंबर का चेन होगा हमारा, सॉरी तीसरे नंबर का जो ये डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे 2 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बना लिया मैंने और एक और यहीं पर बना लेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें वर्क करना है। अब ये एक हाफ क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक हाफ क्रोशिया और फिर इसके जो ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम ये देखिएगा इसमें हम 2 हाफ क्रोशिया कर लेंगे। जो थर्ड स्पेस होगा उसमें हम 2 कर लेंगे। अब ये नेक्स्ट वाले स्पेस के अंदर वर्क करेंगे, जो डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस होता है वहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ। अब ये एक हाफ क्रोशिया, ये नेक्स्ट वाले स्पेस में एक हाफ क्रोशिया और इसके आगे वाले में 2 हाफ क्रोशिया। तो ये वाला राउंड हम इसी तरह से अपना कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 कर लिए। अब ये नेक्स्ट वाले में एक हाफ क्रोशिया करेंगे। अब ये इसके नेक्स्ट वाले में एक हाफ क्रोशिया और अब ये स्पेस आ गया है हमारी 3 की चेन का। तो जहाँ से हमने अपनी 3 की चेन उठाई, सॉरी 1 चेन उठाई थी, ये यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया कर देंगे जहाँ पर चेन उठाई थी एक। और इसको इसके साथ ये जो हमारी एक चेन का गैप है, किसी चेन में नहीं, सिर्फ इस गैप के अंदर यहाँ पर इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। तो अब इसके आगे फिर से हम एक चेन का गैप ले लेंगे और सेम इसी जगह पर एक हाफ क्रोशिया कर लेंगे। अब ये हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट है। देखिएगा फर्स्ट राउंड में हमने 12 डबल क्रोशिया लिए और सेकंड राउंड में हमने हाफ हाफ क्रोशिया से बनाया। हर तीसरे चेन पे 2, हर तीसरे डबल क्रोशिया के बीच का जो स्पेस था उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया किए, हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया, फिर ये जो नेक्स्ट वाला स्पेस है, जो 2 हाफ क्रोशिया के बीच में स्पेस है वहाँ पर वर्क करना है। ये 2 और ये 3 स्पेस के अंदर 3 हाफ क्रोशिया कर लिए। अब 4th नंबर का जो स्पेस है उसके अंदर हम अपने 2 हाफ क्रोशिया करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट स्पेस हमारा ये है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर अब 2 हाफ क्रोशिया कर लेंगे। फर्स्ट में हमने 2 के बाद किया था तीसरे नंबर पर, अब हम चौथे नंबर पर कर रहे हैं। अब देखिएगा ये 1 हो गया हमारा, ये नेक्स्ट में 2 हो गया, इसके नेक्स्ट में 3 हो गया। अब ये चौथे नंबर पर हमारे फिर से 2 हाफ क्रोशिया हो जाएंगे और किसी चेन में वर्क नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आपको बता दूँ मैं ये जो हाफ क्रोशियाज हैं इनके बीच में वर्क कर रही हूँ। देखिएगा जो बीच में स्पेस होता है उसमें। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट में 1, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक हाफ क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक हाफ क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया हो गए। अब 4th नंबर पर 2 हाफ क्रोशिया। अब एक हाफ क्रोशिया, ये दूसरे नंबर का हाफ क्रोशिया और ये तीसरे नंबर का हाफ क्रोशिया। अब फिर से ये हमारा चौथा नंबर आ गया है, तो इस पे और इसी के साथ में ये हमारी 1 की चेन भी है। तो यहाँ पर हम एक हाफ क्रोशिया करके और इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे।
ये जो हमने चेन ली है इस तरह से। अब फिर से यहाँ पे एक चेन लेकर के और इसी स्पेस के अंदर एक हाफ क्रोशिया कर लेंगे। अब इस वाले में देखिएगा कैसे वर्क होगा। अभी हमने चौथे नंबर पे किया, अब यहाँ पर हम पांचवें नंबर पर करेंगे। 4 तो करेंगे हम अपने सिंगल सिंगल हाफ क्रोशिया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये पांचवें नंबर का जो स्पेस है इसमें हम 2 हाफ क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से हमें अपने वर्क को पूरा आगे बढ़ाना है। और ये जो हमारा बीच का स्पेस है इसके अंदर आप इसको उल्टा करके देखिएगा, ये जो बीच वाला स्पेस है जो हमने 6 इंच का रखा था उतना बड़ा रूफ हमें यहाँ पर बना करके रेडी करना है। तो देखिएगा अब हमारा ये पांचवें नंबर पे 2 डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया, इसी तरह से 4 हाफ क्रोशिया करेंगे पांचवें नंबर के स्पेस में आकर के 2 हाफ क्रोशिया हो जाएंगे। फिर जो इसके नेक्स्ट वाला राउंड होगा उसमें हम छठे नंबर पे 2 हाफ क्रोशिया करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वाला राउंड होगा उसमें हम 7वें नंबर पे करेंगे। उसके बाद जो 8वां राउंड होगा उसमें हम 8 नंबर पर करेंगे। मतलब हर एक राउंड पे हमारा इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि सपोज करें आप 10वें नंबर के रो पर आ गए हैं राउंड पे, तो आप 9 स्पेस के अंदर तो एक एक हाफ क्रोशिया करेंगे और जो 10 नंबर का आपका स्पेस होगा उसमें 2 हाफ क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से आप अपना वर्क बढ़ाते जाएंगे और आपको इस तरह की रूफ बना करके रेडी कर लेनी है। अब देखिएगा ये जो मैंने वर्क अपना बनाया है यहाँ तक पूरा मैं इसी तरह से कंप्लीट करते हुए आई हूँ। और फिर ये वाली जो रो है मेरी, यहाँ पर आकर के मैंने हर एक जो हमारी ये सेकंड रो है, इधर से देखें तो ये हमारी सेकंड रो है, इसमें हमने कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं है, इसको मैंने ज्यों का त्यों बुन दिया है। और जो ये मेरी लास्ट वाली रो है इसमें मैंने हर एक चेन के अंदर दो दो हाफ क्रोशिया करते हुए इसको कंप्लीट किया है। पूरा हाफ क्रोशिया के साथ में ही बनाया है। और मैं इसको अंदर से दिखाऊं तो इसके अंदर मैंने फेविकोल पेस्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको इसके अंदर लगाना बताया था। तो वो पेस्ट करके मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया है। अभी पूरा नहीं सूखा है, थोड़ा ही सूखा है, बट ये अच्छे से कड़क हो गया है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा हमारा कड़क हो जाएगा अंदर का पार्ट। और यहाँ पे मैंने अभी ग्लू नहीं लगाया है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है ताकि बाद में जो इसका शेप है वो हम राउंड कर सके। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है शेप, तो फिर यहाँ पर भी हम बाद में लगा देंगे, बट अभी इसके ऊपर हमें थोड़ा सा वर्क करना है। तो देखिएगा अब बाकी की विंडोज़ भी मैं अपनी यहाँ पर बना लेती हूँ, फिर स्टिच करना भी आपको दिखा दूंगी। पूरा स्टिच करने के बाद सारी विंडो भी और ये गेट भी, इसके अंदर भी हम ग्लू लगा करके इसको रात भर सूखने के लिए छोड़ देंगे, तो ये हमारा कड़क हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मैंने यहाँ से धागे में नोट लगा करके इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सिल लेती हूँ। तो ये मैंने येलो धागे से ही सिल दिया है क्योंकि इसके ऊपर हमारा अभी फ्रेम आएगा, तो ये येलो वाला धागा हमारा दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। अंदर की साइड थोड़े से बड़े धागे ले लेंगे, बाहर की साइड थोड़े से छोटे। आसानी से ये सिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस तरह से सिलाई इसकी कर लेनी है चारों तरफ से। और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम ऐसे ही अंदर की तरफ निकाल देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाई है सीधी सीधी, और एक चेन मैंने यहाँ इस तरह से सीधे लगा दी है और 2 चेन मैंने इस तरीके से लगा दी है। और जो अब इसके ऊपर ये हमारा गेट इस तरह से आएगा और इसको यहाँ से यहाँ इस प्रकार से सिल देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे गेट बन जाएगा। तो मैं इसको इसी तरह से सिल देती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गेट लगा दिया और ये वाली विंडो भी स्टिच कर ली है अपनी। और एक विंडो मैंने ये बनाई है, देखिएगा इस तरह का जाल बना करके, जैसे हमने इसका जाल बनाया था। और ये मैंने एक चेन बनाई और उस चेन को यहाँ पे लाके जॉइंट कर दिया राउंड सर्कल बना करके। फिर मैंने यहाँ पर अपना जैसे सर्कल जॉइंट किया, तो यहाँ से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 7th चेन पर आई और 7 नंबर के चेन पे मैंने 2 सिंगल क्रोशिया किए। फिर बीच में मैंने 8 सिंगल क्रोशिया किए 8 चेन में, और 9th नंबर की चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर इस साइड भी मैंने 6 सिंगल क्रोशिया किए और 7 नंबर पे 2 सिंगल क्रोशिया। और इधर मैंने 9
सिंगल क्रोशिया किए और यहाँ पर आकर के जहाँ पर मैंने अपनी चेन जॉइंट करी थी वहाँ पे एक और सिंगल क्रोशिया करके एक चेन लेकर के ये धागे को इतना लंबा मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसको हम सुई में डाल करके और इसको देखिएगा इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, इस प्रकार से रख करके इन दोनों को यहाँ पे एक विंडो हमने इधर लगा दी, एक इधर लगा दी और ये वाली विंडो हम यहाँ पर लगा देंगे इस प्रकार से। और एक इधर मैंने पीछे ओवल शेप की विंडो लगाई है, ये इस तरह से देखिएगा। और ये विंडो हमारी यहाँ लग जाएगी, तो इसको भी मैं स्टिच कर लेती हूँ यहाँ पे धागा डाल करके और फिर अंदर की साइड ग्लू पेस्ट करके इसको हम राउंड शेप दे करके सूखने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए। देखिएगा ये मेरा कितना हार्ड हो गया है यहाँ से, तो इसने अपना अच्छे से शेप ले लिया है। यहाँ पर मैंने कोई ग्लू नहीं लगाया है, बस बीच बीच में लगाया है और ये सूख भी चुका है। तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको रखा है तो ये सूख गया है। रात भर छोड़ देंगे तो ये आराम से पूरा सेट हो जाएगा। तो अब देखिएगा गाइज, मैंने चारों तरफ इसमें खिड़की और गेट बना लिया है। अब हम यहाँ पर धागा जॉइंट करेंगे और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री सी यहाँ पर हम बना लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से ये 3 चेन लेंगे नॉट लगा करके धागे में और इस तरह से सेम इसी चेन के अंदर ये एक डबल क्रोशिया, फिर सेम इसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब ये 1 और 2 चेन छोड़ करके थर्ड नंबर पर इसको हम सिंगल क्रोशिया की हेल्प से कनेक्ट करेंगे। देखिएगा इस तरह से 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में। अब यहाँ पे हम फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। पहले हमने 3 चेन ली थी, अब हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन लेकर के सेम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक डबल क्रोशिया और यहीं पर ये दूसरा डबल क्रोशिया। और अब इसको देखिएगा कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये 1-2 चेन छोड़ के थर्ड नंबर के चेन पर इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इस तरह से सिंगल क्रोशिया निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और सेम इसी प्लेस पर जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया है वहीं पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर 2 चेन छोड़ करके थर्ड चेन में इसको जॉइंट कर देंगे। 1-2 चेन ये और ये वाला छोड़ेंगे और थर्ड नंबर के चेन में सिंगल क्रोशिया 2 में से इस तरह से निकाल लेंगे 2 फंदे में से। तो ये चारों तरफ हमें इसके बना लेना है। उसके बाद ग्लू लगा करके इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था धागा जॉइंट करके सेम वहीं पर आकर के हम इसको देखिएगा यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर देंगे और फिर इसके बाद एक चेन लेकर के धागे को यहीं पे कट कर देंगे और धागे को अपने बैक साइड में वर्क के यहाँ पर नीचे की तरफ इसको एडजस्ट कर देंगे। और देखिएगा ये कुछ इस प्रकार का हमारा बन कर के रेडी हुआ है और जहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्लू लगाया था ये वहाँ से टाइट हो गया है। तो देखिएगा ये इस तरह से हमारा सेट हो जाएगा। और अभी वीडियो मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है और अभी हमें इसके अंदर बेड भी लगाना है, कुशन भी लगाने हैं और इसकी डेकोरेशन भी करनी है। अभी तो सिर्फ दरवाजे और खिड़कियां ही बनी हैं और इसकी रूफ पर भी अभी काम होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी आगे कैसे करना है। तो देखिएगा अभी तक कुछ ये इतना खास आपको नहीं लग रहा होगा, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका आप फाइनल लुक देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही बना है। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, एक 1-1.5 घंटे के, तो फिर इनको अपलोड करने में भी दिक्कत रहती है। तो इस करके मैं आज के वीडियो में आपको इसका इतना ही पार्ट दिखाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसको पूरा दिखाएंगे। तो मैं अभी इसमें ग्लू लगा करके यहाँ पे छोड़ देती हूँ, फिर आगे की डेकोरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।